त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणीं कमला कमल दल विहारिणीं वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीं भरणीं मातरम वंदे मातरम। इस पंक्तियों में, इन शब्दों में, इन विशेषणों में आपत्ति क्या हो सकती है, ये समझ में नहीं आ रहा। तुम यहाँ रुकोगी यहाँ पे जी, कोई नहीं बोलेगा। हटो मौलाना। हटो, सारे ज्ञानी दूर रहेंगे, सारे ज्ञानी दूर रहेंगे। मौलाना आपत्ति क्या है? आपत्ति जो उस समय जो ऐतिहासिक आपत्ति जो आप लोग कह रहे हैं, 1875 से लेकर 1947 तक और 1947 से लेकर 2014 तक कोई भी तो इसका विरोध नहीं था, सब एक साथ थे। 1925 में जब इन शब्दों पे क्या है? ये जो शब्द पढ़े इन्होंने, हाँ। इस शब्दों में जहां भी माँ का तस्करा आएगा, जहां देवी देवताओं का होगा, ये जो सेकुलर है, या हमारे यहाँ जो दफा 25 है, 26 है, और उसके अंदर जो अधिकार दिया गया उसको आप तोड़ना चाहते हो। आप मिठास की बोली नहीं बोलना चाहते हो। अच्छा, ये पहले हो गया था, ये बाद में हुआ था? कौन सा पहला? मतलब ये जो आर्टिकल आप बता रहे हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये तो बाद ही में हुआ होगा, 1985 में हुआ होगा। 50 में हुआ। लेकिन 1950 आपत्ति पहले ही से थी, 11-12। ना, ये गलत कहते हो। फिर आपत्ति कब हुई? एक बता दीजिए कब आई? आपत्ति मोदी जी जब सरकार में आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी बोलो। आप सर्वे कर लीजिए ना, सबसे वैसी है। नहीं, सर्वे नहीं करूंगा। हम कौन है? हम इंसान है ना। हाँ, क्या हम इंसान नहीं है? बिल्कुल सर, मैं इंसान है। इंसान के अंदर सबसे पहले क्या होनी चाहिए? इंसानियत होनी चाहिए ना? बाकी चीज तो बाद में है ना। बाकी चीज सारी बात में जी। देखिए, श्री राम कहते हैं जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी, और इस्लाम भी कहता है कि मातृभूमि जिस जमीन का आप सजदा करते हैं नमाज पढ़ते हुए, वो आपके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। तो समझ में नहीं आता है कि उस समय भी कौन से आध्यात्मिक और धार्मिक, किस आध्यात्मिक और धार्मिक भावना को आहत बता करके बाकी के छंदों को नहीं लिया गया, और ये बहस नहीं है। एक मिनट को स्वाति, एक मिनट स्वाति, एक मिनट जी। अरे यहाँ पे आइए, यहाँ आइए। स्वाति बहन, अरे इस्लाम के हवाले से कोई बात देखिए, इस्लाम के स्वाति बहन ने जो बात कही, ये अपनी समझ के मुताबिक कही। हाँ, ठीक। क्योंकि ज्ञान अलग चीज है। टू दी पॉइंट आइए। टू दी पॉइंट आ रहा हूँ सर। हाँ। तो जो मेरी बहन ये कह रही है कि एक बात कहूँ बहन, सजदा जो करता है मुसलमान, वो इस पाक जमीन पे करता है और बावजू करता है, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह पाक की करता है। इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने ये किया है कि मुसलमान को, फिर भाई साहब आप मुझे टोपेंगे, लेकिन मैंने क्योंकि इस्लाम में कहा है लकुम दीनकुम वलिया दीन, उन्हें उनका दीन मुबारक, आपको आपका दीन मुबारक। जब अशफाकुल्लाह खान देखिए, मैं टोकूंगा आपको। यहाँ तो बात हो रही थी नेशन के राष्ट्रीय गीत को चुनने की बात हो रही थी, राष्ट्र के गान को चुनने की बात हो रही थी। हाँ। ना कि किसी के दीन पे बात हो रही थी। तो सवाल तो ये आया, मैं बिल्कुल आपको देखिए, मैं आपको दे दूंगा बोलने के लिए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये था, चयन ये करना था संविधान सभा को कि हमारा राष्ट्रगान क्या होगा, ये बात हो रही थी। बिल्कुल। हाँ, तो इन्होंने जो हमारे प्रतिनिधि हैं और जो हमारे नाम से जाने जाते हैं, मैं मोहम्मद बिलाल हूँ, तो मैं सबसे पहले तो भारतीय हूँ, उसके बाद मोहम्मद बिलाल हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है कि मोमडन का मामला है कि वोटों की राजनीति न बटे। शिर्क जो बताया, तो पहले ये बता दीजिए, गाजियों में जब तक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तलवार हिंदुस्तान की। भाई एक बोलेंगे, मैं दे दूंगा। बिलाल की एक बात कह दूं मैं, बिलाल इस बात को मानोगे? इसका वादक समझता बिलाल जो क्या, जब तक गाजी जिंदा है और तलवार चलेगी, इस पे आपत्ति क्यों है? फिर भारतीय जनता पार्टी किसी को आपत्ति अरे नहीं आपत्ति है, मालूम नहीं है। खैर बनाओ। अशफाकुल्लाह खान साहब, जब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आइए, इधर आइए।
ठीक है, मैं कांग्रेस को ही दूंगा, कांग्रेस को दूंगा, मतलब बीजेपी को दूंगा। जी जी जनाब, जनाब। सर्वप्रथम मैं एक चीज आपको बिलाल भाई क्लियर कर दूं, जब इसको अंगीकृत किया गया राष्ट्रगीत के रूप में 1950 में, तो उस संविधान सभा में कोई डिबेट ही नहीं हुई इस मुद्दे को लेकर के।